12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी, जो कि एनसीपी के विधायक थे, उनकी बांद्रा में उनके ही ऑफिस के बाहर हत्या कर दी गई थी, जिसमें एक नाम सामने आया था अनमोल बिश्नोई का। अनमोल, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई भी बताया जाता है, और अब उसके प्रत्यर्पण का मामला चल रहा है। उसको फेडरल गवर्नमेंट ने अमेरिका से बाहर कर दिया है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी, जो कि इस खबर पर काम कर रहे हैं, दिव्यांश हमारे साथ है। दिव्यांश, इसमें क्या ताज़ा अपडेट है? ठीक है सिद्धार्थ जी, इसमें ऐसा है कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई का ये भाई है, छोटा भाई है अनमोल बिश्नोई, जिसको अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है और अमेरिका सरकार इसको भारत भेज रही है। इस पे आरोप, कई संगीन आरोप इस पे लगे हुए हैं। 2024 में अक्टूबर में बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला इस पे है। दूसरा, सलमान खान जो बॉलीवुड एक्टर हैं, उनके ऊपर जो फायरिंग हुई थी उनके घर के अपार्टमेंट के पास, हाँ, गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास, सही है, उसी के पास जो फायरिंग हुई थी उनके, उसमें भी इसी का नाम था। उसके अलावा इस पे कई आरोप लग चुके हैं, हत्या की साजिश। अभी 2 साल पहले लॉरेंस बिश्नोई का जो एक वीडियो, जो जेल से एक इंटरव्यू लीक हुआ था वीडियो, उसमें भी उसने ये क्लियर बोला था कि ये जो बाबा सिद्दीकी की हत्या में मेरा नाम जो लिया जा रहा है, मेरी वो प्लानिंग नहीं थी, वो मेरे छोटे भाई अनमोल बिश्नोई ने ही पूरी प्लान कराया था। तो उसमें भी इसी का नाम है जी। इसकी जानकारी बाहर कैसे आती है? इसकी जानकारी, लॉरेंस बिश्नोई जो है इस समय उसके कम से कम पूरे देश में पूरे गुर्गे हैं और अंदर से ही वो बैठ के पूरी प्लानिंग कर रहा है। आप अब ये सोचिए कि कोई कारागार में बैठ के लाइव जो है इंटरव्यू कैसे दे सकता है कोई आरोपी। मतलब उसके पास इतने इक्विपमेंट हैं, जेल में बैठे बैठे उसके पास फ़ोन है, लाइव चल रहा है। जबकि आपको मालूम है कि जेल का जो कारागार होता है उसमें वाईफाई जो जैमर लगे होते हैं कि आरोपी वहां से बाहर से किसी भी कांटेक्ट ना कर सके, मुजरिम है या कोई वो कांटेक्ट ना कर सके। और वो जो उसका वीडियो अगर आप देखेंगे तो एकदम बेखौफ होकर पूरा उसका वीडियो, वो अपनी पूरी जानकारी सारी दे रहा है। और वो ये भी बता रहा है कि मैं जो हूँ यहाँ बैठे बैठे, मेरे कई भाई लोग हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ बैठे बैठे पूरी प्लानिंग कर रहा हूँ। दिव्यांश, यहाँ पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ही अनमोल बिश्नोई को दिल्ली ले आया जाएगा, उसके बाद क्या बाबा सिद्दीकी के मर्डर चार्जेस के तहत उनकी गिरफ्तारी होगी, केस चलेगा, कैसे कैसे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा? इसमें ऐसा होगा कि जब वो डिपोर्ट हो जाएगा तो उसके ऊपर चार्जशीट जो भी दाखिल होगी, पुलिस जाँच करेगी। हो सकता है इसमें जो है STF की टीम भी इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि जिस तरह की जो हत्याकांड हुआ था, बाबा सिद्दीकी जो है एक छोटा नेम नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। पॉलिटिशियन के साथ साथ भले ही वो विधायक थे, लेकिन उनकी जो कद था बड़ा था वो। हाँ, इंडस्ट्री में जो फिल्म इंडस्ट्री है, हाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, उसमें भी बड़ा वो नाम था, खासकर सलमान खान से जुड़ा हुआ मामला है। अभी देखना ये है कि सलमान खान को जो लॉरेंस बिश्नोई बार बार धमकी दे रहा, ऑन कैमरा उसने ये बात बोली है कि मैं सलमान खान को, मेरा एक एम यही है कि मैं सलमान खान को मारना चाहता हूँ। इसमें एक सवाल मेरा ये भी है कि इसमें अनमोल बिश्नोई, जो कि उस वक्त अमेरिका में था, सिवाय इस चीज़ के कि एक फेसबुक पोस्ट वायरल होता है या फिर लॉरेंस बिश्नोई कहते हैं कि वो मेरे छोटे भाई का काम है, वो मेरा काम नहीं, तो इसमें पुलिस, STF या दूसरी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो इस चीज़ की जांच कर रही हैं, इस जो केस उनके पास है, कोर्ट में इस चीज़ को साबित करना उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उनके पास सीधे कोई सबूत नहीं होंगे। हाँ, ये बात सही है कि पुलिस के पास कोई डायरेक्ट कोई ऐसा सबूत नहीं होगा जो वो कोर्ट में पेश कर सके। इसलिए पहले इसको कस्टडी में लेके इससे पूछताछ की जाएगी। हो सकता है कई राउंड में पूछताछ हो, लंबी हो। अभी सबसे पहले इसको जब ये डिपोर्ट हो जाएगा तो पहले इसकी कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट जब पुलिस की रिमांड में उसको दे देगी तो उसकी 4-5 दिन हो सकता है पूछताछ हो। उसके बाद उसमें कंक्लूजन निकलेगा कि इन मामलों में इसका नाम है, कैसे कनेक्ट हुआ है, ये सारा राउंड अप उसी में होगा। जी, इसका एक आखिरी सवाल, इसका सिद्धू मूसेवाला केस से भी कोई हाँ, बिल्कुल है। 2022 में जो सिद्धू मूसेवाला, जो एक पंजाबी नामी सिंगर है, हाँ, उसकी हत्या जो हुई थी उसमें भी इसका ही नाम प्रमुखता से लिया गया था। उसके बाद, हाँ, उसके बाद जो दूसरा मर्डर हुआ है, यह आपका बाबा सिद्दीकी का है, जिसमें प्रमुखता से इसी का नाम आया।
सलमान खान का तो तो आप ये भी सभी अपने जानते भाई के पद चिन्हों पर है, जो एक अपराध की दुनिया है। अपराध की दुनिया में वो दोनों ही कॉलेज के समय से ही रहे हैं, और रंग ये अपना दबंगई, बाहुबली, वो उसको अट्रैक्ट करता था ये सब चीज़ें। आपको बताते चलें कि अनमोल सिद्दीकी, जिसकी उम्र महज अभी 26 साल है, अपनी जवानी की दहलीज को कुछ साल पहले ही उसने छुआ था और अब वह क्राइम की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुका है, जिसको कुछ घंटे में दिल्ली पहुंचाया जाएगा। अमेरिका से उसको निकाल दिया गया है। अब उस पर सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी की हत्या समेत सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने और कई वारदातों को अंजाम देने के केस चलाए जाएंगे। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.